आजकल हर दूसरा लड़का खुद को सिग्मा मेल कहने लगा है। इंस्टाग्राम पर बायोस भर दिए जाते हैं सिग्मा एटीट्यूड, अलोन बट किंग और कुछ तो ऐसे भी जो लड़की से बात तक नहीं करते और सोचते हैं मैं तो सिग्मा हूँ। लेकिन क्या वाकई यही है? चलिए आज आपको दिखाते हैं नकली और असली सिग्मा मेल में फ़र्क और एक ऐसी कहानी जो इस फ़र्क को हमेशा के लिए साफ कर देगी। साथ में बताएंगे कि आप भी सिग्मा मेल कैसे बन सकते हैं। नकली सिग्मा मेल कौन होता है? नकली सिग्मा मेल वो होता है जो अकेलापन, गुस्सा और अपनी कमियों को छुपाने के लिए मैं अकेला ही ठीक हूँ वाला नकाब पहन लेता है। वो दूसरों से बात नहीं करता क्योंकि उसके पास कहने लायक कुछ नहीं होता, लेकिन वो इसे साइलेंस इज पावर कहकर स्टेटस बना लेता है। वो किसी भी लड़की को नज़रअंदाज करता है लेकिन अंदर से वैलिडेशन का भूखा होता है। वो दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर समझता है और सोचता है कि यही असली मर्दानगी है। असल में ये सिग्मा नहीं, बस ईगो का नया नाम है। नकली सिग्मा कभी अकेले चलने की हिम्मत नहीं रखता, वो बस इसलिए अलग रहता है क्योंकि उसे साथ चलने का तरीका नहीं आता। असली सिग्मा मेल कौन होता है? अब बात करते हैं असली सिग्मा मेल की। असली सिग्मा ना तो किसी को नीचा दिखाता है और ना ही किसी से अप्रूवल मांगता है। वो शांत होता है लेकिन अंदर से एक्टिव होता है। वो दुनिया से दूर नहीं बल्कि दुनिया से ऊपर होता है। अपनी प्रायोरिटीज़ में इतना रमा हुआ कि उसे दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं होती। असली सिग्मा मेल खुद से कंफर्टेबल होता है। उसे अपनी कंपनी सबसे पसंद होती है और वो भीड़ में होते हुए भी भीड़ से अलग होता है। असली सिग्मा खुद को डिफाइन नहीं करता, उसका काम, उसका विजन और उसका सेल्फ कंट्रोल ही उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। क्लास का माहौल कुछ अलग ही था। लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगे थे। कोई नए हेयर स्टाइल में बिजी था तो कोई इंस्टाग्राम रील बनाने में मशगूल था। हर ब्रेक में यही चर्चा, किसने किसे प्रपोज किया, किसका रिलेशनशिप स्टेटस बदला, कौन किसके साथ आउटिंग पर गया। लग रहा था जैसे पूरी क्लास एक ही एजेंडा पर चल रही हो, दिखावा, अटेंशन और वैलिडेशन। लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा था जो सबसे अलग था, जिसका नाम था रुद्र। रुद्र क्लास में सबसे आखिरी बेंच पर बैठा था। ना किसी से ज़्यादा बातें करता था, ना किसी ग्रुप का हिस्सा बनता। बाकी सब उसे बोरिंग और एंटी सोशल कहते थे, लेकिन उसे कभी फ़र्क नहीं पड़ा। जब सब लाइब्रेरी में एक दूसरे के नोट्स कॉपी करने में लगे थे, रुद्र चुपचाप अपनी किताबों में खोया रहता। जब लड़के एक दूसरे से लड़कियों की बातों पर बहस कर रहे होते, रुद्र अपने लैपटॉप पर कोड लिख रहा होता या कोई किताब पढ़ रहा होता, कुछ ऐसा जो उसके भविष्य को आकार दे। उसका फ़ोन कभी हाथ में नहीं दिखता था। सोशल मीडिया पर उसका कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी उसे कोई बात करनी होती, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास झलकता था। वो ना तो किसी को दिखाने के लिए जी रहा था, ना किसी से आगे निकलने के लिए भाग रहा था। वो सिर्फ अपने मिशन में था, खुद को हर दिन बेहतर बनाने का। एक बार क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की ने रुद्रा से बात करने की कोशिश की। सबको लगा कि अब शायद वो भी अटेंशन में आ जाएगा, अब वो भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन रुद्रा ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और फिर शांति से अपने काम में लग गया। ना उसे गर्व हुआ, ना घमंड, ना कोई एक्साइटमेंट, बस एक संतुलन था। क्लास के बाकी लड़कों के लिए कॉलेज की लाइफ सिर्फ यादें और रोमांस थी, लेकिन रुद्रा के लिए एक तपस्या थी, एक मौका था खुद को तराशने का। जब फाइनल प्लेसमेंट्स आए तो पूरी क्लास तनाव में थी। सबको डर था कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, लेकिन रुद्रा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा था, जैसे उसे नतीजे से ज़्यादा अपने पर भरोसा हो। पूरी क्लास हैरान थी। जिन लड़कों ने उसे अकेला, अजीब और एंटी सोशल कहा था, वही अब उसके पास आकर बधाई दे रहे थे। लेकिन रुद्रा फिर भी वैसा ही रहा, शांत, गंभीर और विनम्र। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करता, मैं बस रोज़ खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता हूँ। उस दिन सबको समझ आया, सिग्मा मेल वो नहीं होता जो सबसे हटकर दिखना चाहता है, वो होता है जो सबसे हटकर सोचता है, जो वैलिडेशन नहीं चाहता, बस वैल्यू बनाना चाहता है, जो भीड़ में चलने से डरता नहीं, लेकिन अगर रास्ता गलत हो तो अकेले चलने से भी नहीं डरता। रुद्रा ने ना कुछ साबित करने की कोशिश की, ना किसी को जवाब देने की। सिग्मा मेल कैसे बने? सिग्मा मेल वो व्यक्ति होता है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, अपनी एक अलग पहचान और रास्ता बनाता है। अगर आप सिग्मा मेल बनना चाहते हैं तो ये आदतें अपनाइए। नंबर 1, खुद पर काम करें। अपने स्किल्स, ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाइए। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने पर फोकस करें। नंबर 2, अकेले रहना सीखिए। सिग्मा मेल्स अकेले रहने से नहीं डरते, बल्कि उस समय का सही इस्तेमाल करते हैं, सोचने, सीखने और ग्रोथ के लिए। नंबर 3, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। आपका फोकस अपने सपनों और गोल्स पर होना चाहिए, ना कि दूसरों की राय पर। नंबर 4, सोच समझकर बोलिए। सिग्मा मेल्स बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं वो असरदार बोलते हैं। नंबर 5, वैलिडेशन की ज़रूरत मत रखिए। दूसरों की तारीफ या मंजूरी का इंतजार करना छोड़िए, खुद अपने फैसलों का मालिक बनिए। नंबर 6, खुद के नियम बनाइए।
सोसाइटी जो कहती है वो करने के बजाय अपने सिद्धांतों पर चलिए, सही के लिए खड़े रहिए, भले ही अकेले क्यों न पड़ जाए। नंबर 7, फिट और मजबूत बनिए, शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ाइए। सिग्मा मेल बाहर से भी और अंदर से भी स्ट्रोंग होता है। तो दोस्तों, अगली बार कोई खुद को सिग्मा मेल कहे तो एक बार जरूर सोच लेना वो सच में सिग्मा है या बस भीड़ से अलग दिखने का दिखावा कर रहा है। सिग्मा होना कोई एटीट्यूड नहीं है, ये एक जर्नी है, एक ऐसा रास्ता जहाँ साइलेंस में सबसे ज़्यादा ताकत होती है और कामयाबी के लिए भीड़ नहीं, सिर्फ खुद से एक वादा चाहिए होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप भी कभी नकली सिग्मा रहे हैं।